इस वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। हमने क्या क्या किया, बहुत एंजॉय किया था, बहुत सारी जगह हम लोग गए थे, तो पूरे व्लॉग में आपको एंड तक बने रहना है। हेलो क्यूटीज़, तो मेरा नाम है आरूहा एंड अगर आप हमारे चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो आपको जो है हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को दबा देना है। तो हम लोग जो है जोधपुर आ चुके हैं एंड उस बीच क्या क्या और हम क्यों आए वो सारा आपको इस व्लॉग में देखने को मिलने वाला है। तो हमने जो है मेहंदी लगा ली थी क्योंकि हम लोग जो है आबू रोड जाने वाले हैं। उदयपुर हम आए हुए, हमको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, बट हमारे किसी रिलेटिव के यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा फंक्शन था, तो हमको वो अटेंड करना था, उसके लिए हमको जाना पड़ा। एंड वो जो फंक्शन है वो पूरा इस वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ। तो हम लोग निकल गए थे सुबह 5 बजे और इतनी ठंड हो रही थी सुबह के टाइम पे, तो हमने ओ रखा था एंड जो अंधेरा था उस टाइम पे, देन उस उजाला भी हो गया था। 6:30, 7, 8 बजे तक शायद तक हम लोग ट्रैवल कर रहे थे। देन फाइनली हम जो है आबू पहुँच गए थे। आबू पहुँचते ही मेरी मम्मी जी ने नाश्ता दे दिया था मुझे और मेरे भाई को। देन हम दोनों ने भाई बहनों ने मिलकर जो है नाश्ता किया। एंड हुआ ये कि हमको मैं यहाँ पहुँची 8 बजे के आसपास एंड 8:30, 9 बजे के आसपास हमको जो है जोधपुर के लिए निकलना था। तो फटाफट मैंने फ़्रेश हुआ, नहा के मैं उदयपुर से ही आ गई थी। मैंने जस्ट टचअप किया, मतलब थोड़ा बहुत मेकअप किया। देन उसके बाद हम लोग जो है गाड़ी में बैठकर निकल गए थे जोधपुर के लिए। तो मैं और रिस्कू जो है पीछे वाली सीट पर बैठे थे एंड बातें कर रहे थे क्योंकि फिर से मिलने का मौका मिला, 2 दिन के लिए ही सही बार मिले हम लोग। देन उसके बाद आगे जो है मेरे देवर जी बैठे हुए थे और उनसे आगे मेरे जेठ जी बैठे हुए थे। देन उसके बाद हमने थोड़ा आगे चल के कॉफ़ी पी और मैं उनको बोली थी ऐसे नहीं ऐसे करो। देन उसके बाद हमने पोटैटो चिप्स खाए जो कि काफ़ी टेस्टी थे एंड बहुत ही ज़्यादा स्लिम थे, बहुत पतले वाले थे। ये काफ़ी टेस्टी इसका फ्लेवर था। देन उसके बाद गाड़ी में बैठते आपको तो पता है मुझे कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है, तो वही सब चल रहा था खाने पीने की प्रक्रिया। देन उसके बाद खुशबू भी आ गई थी, हमने उसको शिवगंज से ले लिया था। देन उसके बाद जो है मेरे जो शौहर है मतलब रिस्कू आगे बैठ गए थे और हम तीनों जो है पीछे बैठ गए थे। देन हम थोड़ी देर के लिए रास्ते में रुके, वॉशरूम वगैरह जाके आए, देन वापस से निकल गए एंड फाइनली जो है हम लोग जोधपुर पहुंचने वाले थे। मैं तो चलो मोबाइल में लगी रहती हूँ इसलिए मेरे तो मुझे तो आदत है भाई, लेकिन यहाँ पर पीछे जो है ना बहुत ज़्यादा हम लोगों को ऐसा लग रहा था किसी बॉक्स में बंद कर दिया। तो मैं तो चलो ठीक थी, पर इन दोनों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। देन हम फाइनली पहुँच गए थे जोधपुर पहुँचते ही हम सानिया के यानी मेरी देवरानी जी के घर पे पहुँचे एंड वहाँ पर थोड़ी देर बैठे थे। देन जो है मेरी जीजू है उनका बर्थडे था, तो रात को 12 बजे हमने केक कटिंग किया एंड उनको बर्थडे विश किया। काफ़ी क्यूट सा बर्थडे सेलिब्रेशन किया था, मतलब 12 बजे। देन उसके बाद उनकी मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी 25, तो उसका डेकोरेशन चल रहा था। मॉर्निंग में हम उठे, रेडी हुए क्योंकि आहान का बर्थडे भी था। बहुत सारे फंक्शन एक ही दिन में थे, तो उसी में हम लोग लगे हुए थे। देन अपने ड्रेसेस वेसेस डिसाइड करके एंड रेडी हो के हम जो है वेन्यू की और चल पड़े थे। जोधपुर में ही एक होटल है, रेस्टोरेंट टाइप है, वहाँ पर है बर्थडे का सेलिब्रेशन रखा हुआ था। एंड जो है जीजू तो आज 3 चीज़ें थी, आहान का बर्थडे था, जीजू का बर्थडे था एंड जो है जीजू की मम्मी पापा की 25th एनिवर्सरी थी, तो वही सब था। तो हम लोग रेडी हो गए थे एंड जो अपना फेवरेट चूड़ा वगैरह पहन के हम तो भैया एकदम रेडी थे। और हम आजकल बहुत जल्दी रेडी होने वाले हैं और ये जो वाला जो पूरा व्लॉग है हमने वहाँ पर क्या क्या किया वो अलग से व्लॉग है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं या फिर कमेंट में मैं जो है उसका पूरा लिंक शेयर कर दूँगी। हमने वहाँ पर क्या क्या खाया और हमने कैसे एंजॉय किया वो सारा जो है इसमें मैंने बहुत छोटे से क्लिप्स ऐड किए हैं। वो वाला जो है पूरा व्लॉग अलग है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। देन हम जो है छत पे बैठे हुए थे, एरोप्लेन की आवाज़ आई थी क्योंकि हम पहले छोटे थे ना, तभी भी एरोप्लेन की आवाज़ आई थी तो भागते हुए ऊपर आते थे और देखते थे एरोप्लेन को। तो वैसे ही एरोप्लेन उड़ रहा था तो उसको हम देखने के लिए आ गए थे ऊपर। एंड किटू ने हमको हमारी उसकी छत भी दिखाई, मतलब मैं अपनी दीदी के मतलब ननद के घर आई हुई थी तो उनका लड़का था। ये रहा एरोप्लेन जो बहुत नीचे से उड़ रहा था। देन फाइनली हम लोग निकल गए घर से, सब लोगों के रेडी होने के बाद। मेरे जो है ईयरिंग्स काफ़ी हैवी थे तो मैंने वो अभी वियर नहीं किए, वो मैं थोड़ी देर बाद वियर करूँगी। एंड पीछे तो आपको पता ही है कौन है। देन फाइनली मैंने अपने बाल साइड कर दिए, ईयरिंग्स वगैरह पहन लिए। तो जोधपुर की गलियों में हम भटक रहे थे। देन फाइनली हमको एक रेस्टोरेंट मिला, हम उसी में घुस गए क्योंकि यहाँ पर ही आहान का बर्थडे का फंक्शन रखा हुआ था। वहाँ पहुँचते हमको नींबू सोडा पिला दिया, पता नहीं क्यों भूखे पेट नींबू सोडा क्यों पिलाया गया।
देन चलो ठीक है वो भी। फिर उसके बाद हमने नूडल सूप पिया एंड हमने यहाँ पर बहुत सी चीज़ें खाई थी और बहुत इंजॉय किया था। वो दूसरे व्लॉग में डेकोरेशन था यहाँ का पूरा। अभी इसमें हैप्पी बर्थडे वाला सिस्टम पूरा डेकोरेशन जो है बाकी है, अभी वो हुआ नहीं है। देन उसके बाद जो है हम लोगों ने ये पूरा वेन्यू वगैरह है, खाने में काफ़ी कुछ था एंड बहुत ही अच्छा बर्थडे वगैरह सेलिब्रेशन का पूरा प्रोग्राम काफ़ी अच्छे से गया एंड स्टार्टर भी काफ़ी अच्छा था। स्टार्टर का मैं एक छोटा सा लुक दिखा देती हूँ आपको। ये छोटा सा लुक है, इसमें कबाब वगैरह सब कुछ था, हमने खाया। तो स्टार्टर जो है हमने कंप्लीट कर लिया था और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। मेन्यू वगैरह सब कुछ अच्छा रखा हुआ था, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। लास्ट में हमने ये वाला जूस पिया और ये जूस काफ़ी टेस्टी था। ये किस चीज़ का जूस था मुझे अभी भी पता नहीं चला, तब पिया था तभी फ्लेवर तो आ रहा था, पता नहीं चला था, टेस्टी सा फ्लेवर था। देन ससुराल में है तो घूंघट वूंघट लेके ही हम लोग घूम रहे थे एंड वहाँ पर बॉयज़ की मंडली भी हमारे पास आके बैठ गई थी, वो भी जम चुकी थी। मीटिंग, तो हमारी जो मीटिंग है वो हमारी चल रही थी एंड मीटिंग के बाद हम लोगों को बैठ तो सकते ही नहीं एक जगह पे, तो हम लोग बाहर आए और पूरा गार्डन पूरा रेस्टोरेंट एक्सप्लोर करने लग गए थे एंड साथ में फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे एंड मस्त मज़े लेके एंजॉय किया हमने। बहुत सारे फ़ोटोज़ थे, वो भी मैं पोस्ट करूँगी कम्युनिटी पोस्ट पर एंड देखिएगा वहाँ पर एंड लाइक्स भी करिएगा एंड कमेंट्स भी करिएगा। देन उसके बाद हमने जो है लंच कर लिया था, पूरा मेन कोर्स जो था उस पर हम गए। देन उसके बाद खाना वाना खा के एकदम बढ़िया से फ्री हो गए थे। वहाँ बैठ के हमने बातें शातें की एंड खाना वाना खाने के बाद ही केक कटिंग का जो है प्रोग्राम रखा हुआ था। तो सब लोग जब निपट गए, मतलब खा पी के जब फ्री हो गए, तब जो है हमने केक कटिंग का जो सिस्टम था वो स्टार्ट किया एंड ये पूरी फैमिली थी जो यहाँ पर बैठी हुई थी एंड ये तो मैं हूँ, आपको पता ही है। देन उसके बाद यहाँ पर केक कटिंग चल रही थी, सब लोग इकट्ठे हुए थे, काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे वहाँ पर, मतलब सारे भाभी की फैमिली वाले भी आए हुए थे, हम लोग भी आ गए थे सब अलग कॉर्नर से आ चुके थे जोधपुर में। हान का फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है, वो 1 साल का वो हो चुका है। देन उसके बाद हम यहाँ से फ्री हुए, केक वेक कटिंग करने के बाद हम जो है निकल गए वहाँ से एंड वहाँ से हम जाने के बाद हमको जाना तो था सीधे यास्मीन दीदी के घर, लेकिन हम वहाँ गए नहीं क्योंकि हमको जो है मार्केट से शॉपिंग करनी थी सब लोगों को। तो हम सीधे मार्केट रुके, बॉयज़ जो है वो अपनी शॉपिंग करने के लिए निकल गए थे, मतलब हमारे घर के जेंट्स लोग, एंड जो गर्ल्स थी वो अपनी शॉपिंग करने के लिए अलग निकल चुकी थी। तो सानिया को, यानी कि मेरी जो देवरानी है, उसको जो है अपने भतीजे के लिए है ना जैकेट्स वगैरह लेने थे, तो उसने उसके लिए जैकेट्स वगैरह ली वीडियो कॉल, क्योंकि शाम को बहुत ही अच्छा सा फंक्शन है, जीजू की मम्मी पापा की 25th एनिवर्सरी है, तो उसी में पहनने के लिए जो है उनको लेने थे कपड़े। तो उसने जैकेट वगैरह पसंद किए। देन जितने हम लोग बैठे हुए थे, तो मैं बैठी तो कहाँ रह सकती हूँ, तो मैंने छोटी मोटी वीडियोज़ ही क्लिप कर ली। देन उसके बाद हमने ले लिया। देन उसके बाद वहाँ पर नीचे उसको कुछ सूट्स वगैरह भी लेने थे, तो हम यहाँ पर आए। उसको तो सूट पसंद आए नहीं आए, मुझे तो पसंद आ गया था ये वाला सूट काफ़ी ज़्यादा, बट इसकी जो प्राइस रेंज थी वो कुछ ज़्यादा ही थी, 5-6 हज़ार कुछ बताया था। तो ये तो मैं अपने घर पे, मतलब हमारी खुद की शॉप से भी मैं परचेस कर सकती थी, मैंने सोचा अपना इतना इन्वेस्टमेंट क्यों करना। देन हम सीधे थक गए थे बहुत ज़्यादा, रेस्ट करके सीधे यहीं आ गए थे एनिवर्सरी फंक्शन पे। तो अंकल जी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो हैप्पी एनिवर्सरी टू यू टू एंड टू यू नहीं टू यू। देन उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर खाना खाया, राजस्थानी कॉर्नर बना हुआ था, मतलब राजस्थानी ढाबा वाला बना हुआ था, सब कुछ बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अलग अलग वैरायटी की चीज़ें थी, मतलब इतना ज़्यादा राजस्थानी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं खाया जितना मैंने एक ही बारी में यहाँ पर खा लिया था। एंड मेरी सिस्टर का तो पूरा फोकस ही खाने पे था। देन उसके बाद खा पी के हम लोग जो है, हमारी नज़र थी दूध जलेबी के ऊपर क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे जेंट्स लोग खड़े हुए थे और हम वहाँ जा नहीं पा रहे थे, तो हमने अपने शौहर जी को इशारा किया कि हमको वो चाहिए दूध जलेबी। देन हमने दूध जलेबी भी खाई एंड मस्त एंजॉय किया। देन उसके बाद हम आ गए थे घर में, पास ही था, घर के पास में ही गार्डन था, उसमें क्या होता। देन घर पे आए, थोड़े बहुत फ़ोटोज़ क्लिक किए, वो भी मैं जो कम्युनिटी पोस्ट है वहाँ पर शेयर करूँगी। एंड बाद में जो है डांस का प्रोग्राम चला, सब लोगों ने खूब डांस किया, बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। देन वहाँ से जो फ्री हो गए थे तो बहुत ही ज़्यादा हैवी मैंने गाउन पहना हुआ था, तो मैं सोची थी चेंज कर लूँ। फिर हमको पता चला कि चाची का बर्थडे भी है पता नहीं कितने लोगों का बर्थडे था उस दिन। तो 12 बजे हैं हम चाची के घर पे पहुंच गए उनको सरप्राइज़ बर्थडे विश करने के लिए। देन वहाँ पे हमने चाची का केक वेक कटिंग किया। ये हमारे चाची हैं चाची की एज के लिए काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं ये, बट ठीक है। तो ये इनका बर्थडे सेलिब्रेशन था, वहाँ पर हम गए। देन उसके बाद फाइनली हम लोग सुबह मॉर्निंग में जो है आबू के लिए निकल गए थे। खुशबू जो है शिवगंज में आधे रास्ते से उतर गई थी, तो फिर हम भी वहाँ से निकलने के बाद उदयपुर निकल गए थे। तो ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।